नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के बेसिक क्लास। बेसिक से यहाँ पर पजल नहीं होगा, पजल की क्लासेस हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म ही हो गया, लेकिन एग्ज़ाम के पहले का हो गया, बस बहुत है, इतना काफ़ी है। यही मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए। जितना कुछ सीखना था लगभग आप सीख चुके हैं। बाकी एग्ज़ाम के बाद भी मैं प्रैक्टिस कराते रहूँगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क के लिए भी ये कोर्स आप लोगों का यूज़फुल रहेगा और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये कोर्स यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यू इस कोर्स को देखते रहिएगा जब तक ये मतलब इसमें मैं क्लासेस लेते रहूँगा। टाइमिंग इसकी मैं थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, क्योंकि अब 15 तारीख से, अब 4 दिन तो मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, 4 दिन के लिए कोई क्लास नहीं होगी। कल से एग्ज़ाम चालू है 4 दिनों के लिए, और 4 दिन तक क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पे भी नहीं होगी। ठीक है, अब सीधा हम मिलेंगे 14 तारीख को, और जो भी क्लास होगी दोस्तों, एक सेकेंड, जिन्होंने भी ओनली मतलब प्री वाला कोर्स लिया है, जिन्होंने सिर्फ प्री वाला कोर्स 699 का लिया था, तो दोस्तों गलती मुझसे हुई थी कि काफ़ी लेट हुआ था। वो मेरी वजह से हुआ था। मतलब हमारी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए था, 15 जून से, बट हुई थी 27 जून से। ठीक है, तो ये जो 12 दिन का डिले था, तो उस डिले की वजह से काफ़ी सारी क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाई। इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ये जो कोर्स प्री का था, इसमें मैं कुछ मेंस की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो मेंस के कोर्सेज होंगे उसकी भी आप कुछ क्लासेस देख पाएंगे। जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं वो मैं आपको पूरा करवाऊंगा, मेंस के पजल नहीं, लेकिन हाँ मेंस के जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं वो वाली क्लासेस मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ? क्योंकि मेरी वजह से जो डिले हुआ है उसके मतलब उसकी वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस क्लासेस वगैरह उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि सर हमने कोर्स ले लिया है 1199 वाला, लेकिन हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसी क्लास के आखिरी में मैं बताऊंगा, वेट करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ब्लड रिलेशन बेसिक से यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ 300 400 4 कितने हैं अभी, करीब 500 लोग हैं। तो दोस्तों बेसिक से ही होगा यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से मैं 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन में कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स। मेंस में भी मान के चलिए कि 3 नंबर के लिए तो आता ही है, और आजकल मेंस में ब्लड रिलेशन को बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरा कर दिया जाता है, डेटा सफिशिएंसी में बना देते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम करते हैं या तो प्लस आप लिख सकते हैं, या तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अलग से दिखता है। प्लस हम छोटे छोटे ऐसे बनाते हैं तो प्लस माइनस उतना अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होता जितना ट्रायंगल विजिबल रहता है। क्योंकि कोई भी नाम अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने ए लिखा और इसके ऊपर मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, तो अलग से विजिबल है। पर अगर मैं ए लिख के ऐसे छोटा सा प्लस बना दूँ यहाँ पर, तो ये कभी कभार क्या होता है ना, हम देख नहीं पाते बहुत अच्छे से। इसीलिए मेल को आपको रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल से, फीमेल को आपको रिप्रेजेंट करना है सर्कल से। ठीक है, ये चीज़ हो गई सबसे पहली। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस किस किस प्रकार के बनते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि ए जो है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए हस्बैंड है बी का, मतलब कि ये ऐसा बनेगा। बीच में 2 लाइन लगाएंगे, मतलब कि मैरिड कपल है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, अगर मान लो आपको बोलता है दोस्तों कि ए इज द स्पाउस ऑफ बी, तो ये ऐसा बनेगा, ए इज द स्पाउस ऑफ बी। स्पाउस का मतलब क्या होता है? मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग क्या है ना, उसको फीमेल समझ लेते हैं, स्पाउस मतलब वाइफ है। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
स्पाउस का मतलब क्या होता है, इस वाले अगर आप देखोगे इसको फिगर को, तो इसमें क्या बोल रहा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, पर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज द स्पाउस ऑफ बी या फिर बी इज द स्पाउस ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के स्पाउस है, स्पाउस मतलब कपल होता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ट्रांसजेंडर का इसमें नहीं होता कोई भी रोल, ब्लड रिलेशन में ट्रांसजेंडर का कोई रोल नहीं है। आकाश जी, क्वेश्चन अच्छा था आपका, ट्रांसजेंडर का कोई रोल यहाँ पर नहीं देना है आपको, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन मेल फीमेल पर बेस्ड ही है, तो आपको इनसे ही सॉल्व करना है। हाँ, ये होता है कि भाई कभी कभार हम किसी का वो नहीं निकाल पाते, जेंडर नहीं निकाल पाते, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको ट्रांसजेंडर बोल दोगे, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो हमने कोई भी एक ऐसा पूरा अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो कि टी है जो कि लास्ट में आ रहा है, इसका हम जेंडर नहीं बता पा रहे, तो आप उसको ऐसे ही रहने दोगे, ना उसको ट्रायंगल ना उसको सर्कल, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अमित के आर महतो, कैसे कन्वर्ट करना है मैं बताऊंगा क्लास के आखिरी में, वेट करिएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप जो होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं अगर कि सी इज द सन ऑफ ए, तो सी अगर सन है तो ऐसे एक लाइन आपको नीचे की तरफ डालनी है, ये जनरेशन गैप हो गया नीचे का, नीचे की तरफ जनरेशन मतलब इनके बच्चे, तो यहां पर ये बेटा बना देते हैं इसको, इनकी अगर कोई बेटी है मान लो डी, तो यहां पर बेटी बना देते हैं। अब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, भाई बहन हो गए, तो भाई बहन के लिए सिंगल एक लाइन ऐसे देनी होती है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग सिबलिंग में कंफ्यूज होते हैं। सिबलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, भाई भाई या फिर बहन बहन। मतलब मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं, ये देखो, ये दोनों सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग है, और ये दोनों भी सिबलिंग है। इन सभी को हम सिबलिंग्स बोलेंगे, मतलब ये दोनों सिबलिंग, ये दोनों सिबलिंग, ये दोनों सिबलिंग, जो भी सेम मदर फादर के बच्चे हैं उनको सिबलिंग बोला जाता है। क्लियर है यहां पर। इसके अलावा दोस्तों सिबलिंग के अलावा और क्या होता है, हाँ, नेफ्यू की बात करते हैं। नेफ्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। अब नेफ्यू दो प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि ए है, तो ए का नेफ्यू मतलब क्या हो सकता है, या तो इसके भाई का बेटा, ये भी नेफ्यू कहलाएगा, या फिर ए की बहन का बेटा, ये भी नेफ्यू कहलाएगा। क्लियर है यहां पर। नीस की बात करेंगे तो नीस के लिए भी वही होता है, ए के भाई की बेटी ये नीस कहलाएगी, ए की बहन की बेटी वो भी नीस कहलाएगी। ये भी क्लियर है। सारी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइएगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कजिन की। तो कजिन क्या होता है भाई, कजिन का मतलब ये होता है कि सेम मदर फादर नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो ए और बी जो हैं ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इनका कोई बेटा है एफ। अब मान लेते हैं कि बी की कोई एक बहन है, ठीक है, और इनकी कोई बेटी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कजिन। या फिर ए का कोई भाई था, इनका कोई बेटा है, तो ये कजिन हो गए, ये दोनों कजिन हो गए। समझ में आया। ये दोनों कजिन, ऐसा एग्जाम में आता नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे रिलेटेड वाला ही दिया जाएगा एग्जाम में। तो ये कजिन हो गए। उम्मीद करता हूं ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। कजिन वाला मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये सब चीजों की बात अभी करेंगे, ठीक है। पहले बाकी और छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों, सासू माता। अब वो दो तरीके से हो सकती है मदर इन लॉ। कैसे हो सकती है, देखो, अगर मान लो ये बंदा जो है इससे मैरिड है, तो ये देखो ए की मदर इन लॉ सी हो गई, और ये डी जो है वो ए के फादर इन लॉ हो गए। वैसे अगर ए के मम्मी पापा यहां पर बना दिए जाए, तो ये बी के मदर इन लॉ और बी के फादर इन लॉ, मतलब जैसे अगर कोई फीमेल मेंबर है तो उसके हस्बैंड के मम्मी पापा क्या कहलाएंगे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। वैसे ही अगर कोई मेल पर्सन है तो उसकी वाइफ के मम्मी पापा उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ कहलाएंगे। दोनों तरफ से रिलेशन बनता है, ठीक है, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का। इसके अलावा दोस्तों अगर सन इन लॉ की बात की जाए तो सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, बेटी का हस्बैंड, दामाद। अगर बोला जाए सन इन लॉ तो मतलब बेटी का हस्बैंड, और अगर डॉटर इन लॉ बोला जाए मतलब बहू।
बेटे की वाइफ। क्लियर है ये चीज? उम्मीद करता हूं सभी को पता ही होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है। नेफ्यू और कजिन में क्या फर्क? नेफ्यू मतलब भतीजा और भांजा होता है, वो कजिन नहीं होगा। कजिन का मतलब क्या होता है? जैसे भाई मैं हूं, मेरे चाचा के बच्चे, मेरे मामा के बच्चे, वो मेरे कजिन है। पर नेफ्यू का मतलब क्या हो गया? मेरी बहन का बेटा, वो मेरा नेफ्यू कहलाएगा। समझ में आया? सारे डाउट्स क्लियर? अब इंपॉर्टेंट जो है लास्ट, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो इसकी बात करेंगे लास्ट। मीनाक्षी जी पजल करवा चुका हूं बहुत सारे, आज पजल नहीं होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के दो केसेस बनते हैं। अब आपको क्या करना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा है कि ए जो है एक मेल पर्सन है, अगर मैं बोलता हूं कि सी इज दी बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ए का ब्रदर इन लॉ कौन है? बी है। तो ए का ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है? दो चीजें होती है, हमेशा याद रखना। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में हमेशा दो चीजें होंगी। इन लॉज में हमेशा दो चीजें ही होती है। भाई दो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि ए की वाइफ है, ए की वाइफ है और इसका भाई ये है बी, तो अपनी वाइफ के भाई को भी ये ब्रदर इन लॉ बोलेगा, या फिर अपनी बहन के हस्बैंड को, इसको भी ब्रदर इन लॉ बोलेगा। तो ये दो केसेस बनते हैं, अपनी वाइफ के भाई को ब्रदर इन लॉ बोलेगा, या फिर अपनी बहन के हस्बैंड को भी ब्रदर इन लॉ बोलेगा। मतलब साला और जीजा, या तो उसका साला कहलाएगा ब्रदर इन लॉ, या तो उसका जीजा कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। दोनों चीजें क्लियर है? इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं बनता। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों सिस्टर इन लॉ की। तो सिस्टर इन लॉ में क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूं ए की सिस्टर इन लॉ है, तो ए की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है? अगर ए मेल है तब की मैं बात कर रहा हूं, है ना? तो ए की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है? ए की वाइफ की बहन सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, या फिर ए के भाई की वाइफ सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। अरे मैं सारी चीजें बताऊंगा ना, पहले से ही क्यों बोले जा रहे हो? रुक जाओ ना थोड़ा सा, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो ए की वाइफ की बहन यानी कि साली बोलते हैं जिसको, अब वो गाली नहीं होता है ना, साली गाली नहीं है, वो रिलेशन होता है। तो ए की वाइफ की बहन सिस्टर इन लॉ, या फिर ए के भाई की पत्नी यानी भाभी बोलते हैं हम जिसको, वो भी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। ठीक है? अब दोस्तों ये तो कब की बात हो गई? जब ए मेल पर्सन है। अब अगर हम फीमेल पर्सन से लिंक करना चाहें ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ए फीमेल थी, अब इसके ब्रदर इन लॉ की बात करते हैं। तो इसके ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकते हैं? इसके ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बन सकते हैं। कैसे? एक तो इसके हस्बैंड का भाई, वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, या फिर इसकी सिस्टर का हस्बैंड, वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। तो अगर ए जो है वो फीमेल पर्सन है, तो उसके हस्बैंड का भाई, जिसको हम देवर बोलते हैं, देवर या जेठ, मतलब अगर भाई अपने हस्बैंड के बड़े भैया हैं तो जेठ हो गए, छोटे हैं तो देवर हो गए, तो वो भी ब्रदर इन लॉ कहलाते हैं। आप तो जाने वाले थे आज? अरे जा रहा हूं ना, आज जा रहा हूं मैं, क्लास करके ही जाऊंगा, 4 बजे की फ्लाइट है। तो एक ए के हस्बैंड के भाई, जिसको देवर और जेठ बोलते हैं, वो भी ब्रदर इन लॉ है। ए की बहन के पति, जिसको जीजा बोलते हैं, वो भी ब्रदर इन लॉ है। ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? मेल वाला रिपीट कर दीजिए। अरे भाई खुद से सोचिए ना, मेल में क्या होगा ब्रदर इन लॉ? भाई मेल का ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है? या तो इसकी वाइफ का भाई होगा, या तो या क्या होगा, या इसकी सिस्टर का हस्बैंड होगा। होता सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं होता। सिर्फ ये देखो, यहां पर अगर ए को फीमेल बना दिए तो ये इधर इसका हस्बैंड बन गया, बस। इधर तो पूरा सेम ही है, ये देखो इधर तो सेम ही है, सिर्फ ये चीज चेंज हो जाती है। अगर यहां आपने ये फीमेल है,
अगर आप यहाँ पर मेल बना देते हो तो इसकी वाइफ बना देना, यहाँ पर जो हमने हस्बैंड बनाया ना ये वाइफ बना देना, बस और कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है ये चीज? ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ समझ में आ गया? फीमेल का मैं आप लोगों को ब्रदर इन लॉ तो बता दिया हूं, फीमेल का सिस्टर इन लॉ भी बता देता हूं। फीमेल की सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी भाई? या तो इसके हस्बैंड की बहन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ननंद, हिंदी में बोलते हैं ननन, ठीक है, भाई के वाइफ को। अब देखिए यहां पर इसकी इस तरफ क्या सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है भाई? सिस्टर इन लॉ, इसका कोई एक भाई होगा, उसकी पत्नी, वो सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? क्लास को आप 2 बार 3 बार देख लेना, अगर आपको ब्लड रिलेशन में डाउट हो रहा है तो आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप सीख जाओगे। बहुत इजी है ब्लड रिलेशन, कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं मैटरनल अंकल, मतलब अंकल की। अंकल कैसे होते हैं, मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल? तो दोस्तों मैटरनल का मतलब होता है मम्मी के साइड का जो भी रिलेशन है उसको हम मैटरनल बोलते हैं। जैसे मामा, वो मैटरनल अंकल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पैटर्नल अंकल, मतलब कि चाचा, चाचा या बड़े पापा, वो क्या हो गए, पैटर्नल अंकल हो गए, ठीक है। अब मैटरनल ग्रैंडफादर अगर बोल रहा है मतलब नाना जी, क्योंकि मम्मी के साइड जो भी रिलेशन बन रहा है वो पूरा मैटरनल हो जाता है। जैसे मैं यहां पर बना देता हूं ए और बी, ठीक है, इनके बच्चे हैं, अगर सी मान लेते हैं, ऐसा सी और डी इनके बच्चे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी जाएंगे ना, ऐसे ट्रायंगल इधर सर्कल, इसके ऊपर भी जाएंगे तो ऐसे ट्रायंगल इधर सर्कल। तो अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये सी और डी के इस तरफ ये जो जा रहे हैं ना, ये तो ये पूरा मैटरनल साइड है। बी का अगर कोई भाई है तो ये पूरा इस तरफ जो मैटरनल साइड होगा, और ये इस तरफ पूरा पैटर्नल साइड होगा, ठीक है। इसकी कोई बहन है अगर, जो भी है, तो ये पैटर्नल आंट हो गई। आंट ये भी कहलाएगी, और इसकी बहन अगर मौसी है तो वो भी आंट कहलाएगी। आंट दोनों ही कहलाते, बुआ भी आंट कहलाती है, ठीक है, और मौसी भी आंट कहलाती है, मामा भी अंकल कहलाते हैं और चाचा भी अंकल कहलाते हैं। तो इंग्लिश में ज्यादा टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए मैटरनल और पैटर्नल लगाया जाता है। क्लियर है ना? बुआ को भी आंट कहते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रिलेशन कहां से कहां तक जाता है ये भी बता देता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का रिलेशन आप किसके किसके साथ बता सकते हो, तो सी का रिलेशन ये देखो, ये इसका क्या लगेगा, इसका भतीजी लगेगी, भतीजी, नेफ्यू, नीस, ठीक है, इसकी बेटी, इसकी ग्रैंड डॉटर, इसकी भी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इस तरफ से क्या होगा, ये देखो, इसकी भतीजी, इसकी बेटी, इसकी ग्रैंड डॉटर, इसकी ग्रैंड डॉटर। मतलब बच्चों का रिलेशन दोनों तरफ से पूरा होता है, बच्चों का रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से पूरा आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसका और इसका क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका और इसका क्या रिलेशन है, ये इसका, कोई रिलेशन नहीं है। इसका और इनका क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब जब मैटरनल और पैटर्नल साइड चेंज हो जाते हैं ना, मतलब शादी के बाद किसका किसका रिलेशन होता है, बच्चों का रिलेशन सब तरफ रहेगा, दोनों तरफ रहेगा, ठीक है, बच्चों का रिलेशन दोनों तरफ रहेगा। लेकिन लड़की के माँ बाप का रिलेशन, वो समधी समधन वाला हिसाब यहां पर नहीं चलता, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में समधी और समधन वाला हिसाब नहीं चलता। मतलब अगर बात करें इनकी, ये बेटी की, इनकी जो बेटी है, इसका रिलेशन किसके किसके साथ रहेगा, इधर सबके साथ रहेगा, बस इतनों का रिलेशन बनेगा, और किसी का रिलेशन नहीं बनेगा। बेटी का रिलेशन इनके साथ बनेगा, इस तरफ, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इन लोगों के साथ रिलेशन बनेगा, ये लोगों का इस तरफ रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आया ना? उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होगे। मतलब लड़की का भाई और लड़के का भाई, वो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। मेरा भाई और मेरे क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ का भाई, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन में वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीजें थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, 8-10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, तो एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोगों को थोड़ी सी चीजें और क्लियर होते जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन दोस्तों उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिए होगे। तो स्टार्ट करता हूं। इन अ फैमिली ऑफ 4 जनरेशन, 4 जनरेशन की फैमिली है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा लिमिटेड सोचना है, हमेशा लिमिटेड सोचना है।
ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखो 9 मेंबर की फैमिली है, पर कुछ लोग क्या बहुत दूर दूर का सोचने लग जाते हैं कि मामा के भाई की पत्नी के बेटे की वाइफ जो होगी उनके जो बच्चे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है सर। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है दोस्तों, लिमिटेड सोचना है आपको, जो दिख रहा है वही को सोचना है। अब जैसे अगर आपको सिस्टर इन लॉ बनाना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, सर भाई मेरे 4 भाई होंगे, उस 4 भाई की और बहन होगी, फिर उसकी एक कजिन होगी, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, ठीक है, लिमिटेड सोचिए, तभी आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 4 जनरेशन की फैमिली है जिसमें कि 9 मेंबर्स हैं। जी इज द फादर ऑफ एच, जी जो है वो एच के फादर है, बना लेते हैं यहाँ पर, जी जो है वो एच के फादर है। आगे बोल रहा है ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एन, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है एन की, तो ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है एन की, मतलब ऐसा बनेगा कुछ, एन के ग्रैंड डॉटर। आगे बोल रहा बी हैज ओनली वन सिबलिंग, बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिबलिंग है, मतलब बी का सिर्फ एक भाई या बहन जो भी होगा, हमको नहीं पता। सिस्टर ऑफ एच फादर, सिस्टर ऑफ एच फादर मतलब एच के फादर कौन है जी, तो इसकी सिस्टर की बात कर रहा है। सिस्टर ऑफ एच फादर इज मैरिड टू पीस फादर, तो ये किससे मैरिड है, ये किससे मैरिड है, पी के फादर से। ये देखो पी के फादर से सिस्टर, जी की सिस्टर जो है वो मैरिड है। फिर से बता रहा हूं देखना, एच के फादर की जो सिस्टर होगी वो पी के फादर से मैरिड है, तो ये ऐसा बनेगा। अब क्या बोल रहा है आपको, जे इज डॉटर ऑफ के, जे जो है वो के की डॉटर है, ठीक है। ए इज द नीस ऑफ ओज सिबलिंग बी हु इज अनमैरिड, बोल रहा है ए इज द नीस ऑफ ओज सिबलिंग, भाई बोल रहा है ओ की सिबलिंग, ओ का सिबलिंग मतलब कि यहां पर कोई भी होगा, ओ का सिबलिंग मतलब यहां पर कोई भी होगा, तो ए जो है वो उसकी नीस है, ए जो है वो उसकी नीस है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओ का सिबलिंग मतलब फलाना ढिमका जो भी होगा यहाँ पर, उसका नीस मतलब कि या तो ओ की बेटी या तो इसका कोई और भी सिबलिंग होगा उसकी बेटी, मतलब 2 तरीके से आप बोल सकते हो कि ए यहां पर आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई। ओ का सिबलिंग मतलब कोई भी यहां पर आएगा, भाई या बहन। अब उसका नीस अगर कहला रहा है ए इज द नीस, तो नीस 2 तरीके से हो सकता है ना, या तो ओ की ही बेटी होगी या तो कोई इनका और भाई या बहन होगा उसकी बेटी होगी, तो 2 तरीके हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है, ओ इज द वाइफ ऑफ पी, ओ जो है वो वाइफ है किसकी, पी की। तो यहां पर देखो बना देते हैं, ये पी दिख रहा है आपको, इसकी वाइफ बना देते हैं ओ को। तो अब देखो ओ का सिबलिंग बोला है दोस्तों, तो 2 लोगों को आप मत बनाइए, पहले आप एक को ही बनाइए, क्योंकि हमको हमेशा लिमिट में ही बनाना है, हमको हमेशा लिमिट में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ओ का सिबलिंग बोला है तो हम पहले सिर्फ एक बंदे को बनाएंगे। तो एक बंदे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नीस कब कहलाएगा, जब इनकी बेटी होगी। तो ये देखो यहां पर जो भी होगा उसका ये नीस कहलाएगा ना, बहन की बेटी नीस कहलाएगी। आगे देखिए क्या बोल रहा है आपको, ओ इज द वाइफ ऑफ पी हो गया था, ओज सिबलिंग बी, अच्छा ओ की सिबलिंग कौन है, बी है, यहां पर बी को लिख भी देते हैं, ठीक है। और क्या बोला, बी हु इज अनमैरिड, बी जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। जे इज द वाइफ ऑफ एन, जे जो है वो वाइफ है किसकी, एन की, तो जे जो है वो वाइफ है एन की, मतलब कि ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो दोस्तों जे और एन बनाना है हमें। अब देखो यहां पर ए जो है वो ग्रैंड डॉटर दिख रही है, किसकी ग्रैंड डॉटर दिख रही है भाई, जे और एन की। तो आपको कोई यहाँ पर ए के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे दिख रहे हैं भाई, जहां पर आपको एक सर्कल और ट्रायंगल खाली दिख रहा हो, भाई ए के मम्मी पापा के ऊपर जाना है, ये देखो ए के मम्मी पापा के ऊपर जाना है, तब जे एन दिखने चाहिए। तो ए के मम्मी पापा के ऊपर ये देखो ये मेल फीमेल खाली दिख रहा है ना, तो जो दिख रहा होता है ना खाली, पहले आपको उसी में चेक करना है हमेशा। अगर आप ब्लड रिलेशन को जल्दी बनाना चाहते हो तो जो दिख रहा है उस पर पहले चेक करके देखो। तो जे और एन, एक्स्ट्रा और रिलेशन मत बनाओ, सर इसके मम्मी के भी तो मम्मी पापा हो सकते थे, मैटरनल भी, तो क्यों बनाओगे यार, जब ये ऑलरेडी 2 चीज़ें दिख रही तो अलग से 2 आप क्यों बनाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगा, बन भी सकता है, पर पहले इसमें चेक करो ना। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो दोस्तों क्या बोला था, जे के ऊपर के को लेकर जाना है, तो यहां पर ऐसे के को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो कितने मेंबर दिख गए आपको, 9 मेंबर दिख गए, 9 मेंबर दिख गए। इस वाले में देखो पूरे 9 मेंबर दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन को एक बार शुरू से पढ़ते हैं पूरा और चेक करते हैं कि क्या बाकियों का जेंडर हम निकाल सकते हैं, एच, के और बी का। देखते हैं यहाँ पर देखो क्या बोला, जी इज फादर ऑफ एच, ठीक है, जी जो है वो एच के फादर है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एन, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है एन की, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी हैज ओनली वन सिबलिंग, बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिबलिंग है, ठीक है।
सिस्टर ऑफ एच फादर, एच के जो फादर हैं उनकी सिस्टर इज मैरिड टू पी's फादर, वो पी के फादर से मैरिड है, ये भी ठीक है। जे इज द डॉटर ऑफ के, जे जो है वो डॉटर है किसकी, के की। ए इज नीस ऑफ ओ सिबलिंग, ए जो है वो नीस है ओ के सिबलिंग की, और ओ का सिबलिंग कौन है, बी। तो भाई ये देखो ओ का सिबलिंग है बी, मतलब बी की बहन ओ, तो उसका बेटी जो होगी ए, वो इसकी नीस लगेगी। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, ओ इज द वाइफ ऑफ पी, ओ जो है वो पी की वाइफ है, जे इज द वाइफ ऑफ एन, जे जो है वो वाइफ है एन की। क्या हम इसमें जेंडर बता सकते हैं, जल्दी बताइए। एच के और बी का क्या हम जेंडर बता सकते हैं, जल्दी बताइए। नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट आप लोग ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बी मेल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब कुछ तो बता दिया यार पूरा, उसके बाद भी बोल रहे हो कि बी मेल होगा, कैसे मेल होगा। बी जो है वो सिबलिंग है, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। अनुप जी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मतलब मान के चलिए अब जब तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, आपके पास और समय है पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इनविंसिबल मीना, देखो आप पूछ रहे हो ए से बी अगर ऐसा दे दिया जाता है या फिर अगर बी से ए दे दिया जाता है, तो देखो अगर आपको ए से बी के घर जाना है ना, तो आप इसको ऐसा लोगे और इसमें ऐसा लोगे, मतलब ये वाले में आपको साइन उल्टा लेना है। जैसे अगर मान लो ऐसा दे दिया है आपको, ए स्टार बी हैश सी, ठीक है, उसके बाद डी परसेंटेज ई कॉपीराइट बी। तो देखो अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है कि ए से डी के घर जाना है, ए स्टार डी ऐसा दे दिया है अगर, तो ए से डी के घर जाना है तो कैसे जाओगे, देखो पहले ए से बी के घर जाओगे राइट डायरेक्शन में, फिर बी से ई जाओगे और ई से डी जाओगे। तो इसमें तो आप स्टार लोगे, लेकिन ये दोनों सिंबल को आप पलट दोगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बना लिए काफी लोग। वाई इज द ग्रैंड सन ऑफ एम, वाई जो है वो ग्रैंड सन है, ठीक है, बना लेते ग्रैंड सन मतलब कि पोता, किसका, एम का। ओ हु इज अनमैरिड इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, बोल रहा है ओ हु इज अनमैरिड, ओ जो कि अनमैरिड है, इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, ठीक है, ये ओनली डॉटर है किसकी, आर की। आर हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, आर जो कि ग्रैंडफादर है किसके, वी के, वी के ग्रैंडफादर मतलब वी ऐसे नीचे आना चाहिए। आगे बोल रहे टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, टी जो है दोस्तों वो मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ किसकी, एस की मदर इन लॉ है, मतलब कि ऐसा बनेगा। टी जो है वो मदर इन लॉ है एस की, मतलब एस के या तो हस्बैंड की मम्मी या तो एस की वाइफ की मम्मी, ठीक है। वी इज द डॉटर ऑफ यू, वी जो है वो यू की डॉटर है, तो बना देते हैं वी जो है वो यू की डॉटर है। आगे आपको बोल रहा है यू इज द फादर ऑफ वाई, यू जो है वो फादर है किसके, वाई के। और क्या बोला है, ओ इज नॉट द मदर ऑफ वाई, ओ जो है वो नॉट द मदर ऑफ वाई मतलब वाई की मम्मी नहीं है। अब अगर ओ जो है वो वाई की मम्मी नहीं है, मतलब यू इसका हस्बैंड तो हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली यू इसका भाई होगा। ऐसे ही बनेगा, क्योंकि आपको बोला गया था ना वी जो है वो क्या है, आर का
ऐसे कुछ बोला था ग्रैंडफादर, हाँ ये देखो आर हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, तो वी के ग्रैंडफादर आर है ना, मतलब डेफिनेटली दोस्तों अगर यू था तो यू तो यहाँ पर आना था, या तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते, पर आपको मना कर दिया है कि ओ इज नॉट द मदर ऑफ वाई, तो अगर ओ जो है वो मदर नहीं है वाई की, मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे फिर। अब बोल रहा है हाफ ऑफ द मेंबर्स आर मेल, हाफ जो मेंबर्स हैं वो मेल हैं, हाफ जो मेंबर्स हैं वो मेल हैं। तो अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, आपको बोला गया है टी जो है वो क्या है, टी जो है वो क्या है, मदर इन लॉ है एस की। कहां पर बना सकते हो आप इसको, ये वाई आपको दिख रहा है ना, वाई अगर मेल मेंबर है, ये देखो ये वाई मेल मेंबर दिख रहा है, इसके साथ में आप यू को बना सकते हो ऐसा, सॉरी वी को बना सकते हो ऐसा, ये वाला वी जो था हमने बना दिया। अब देखो इनके फादर कौन है, यू, यहां पर बना देते हैं यू को, इधर आ जाएगा ओ। अब देखो ओ के फादर है आर, तो ओ के फादर आर है, पर यहां तो ये एक एम ऑलरेडी पेरेंट में दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली ये मदर हो जाएंगी। अब क्या बच गया दोस्तों आपके पास, ये देखो टी और एस वाला बचा था, कैसे कर सकते हो भाई, टी जो है वो क्या है, टी जो है वो क्या है, मदर इन लॉ है, किसकी, एस की। तो कहां पर हो सकती है, जब दोस्तों यू के बच्चे दिख रहे हैं, जब यू के बच्चे दिख रहे हैं तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यू की वाइफ हो सकती है टी, जो कि मदर इन लॉ होगी किसकी, एस की, यानी कि इन दोनों में से कोई एक एस जो है वो यहां पर आएगा, किस तरफ आएगा, बना सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। यू की वाइफ, देखो दोस्तों क्वेश्चन को ना फिर से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हुई है। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन तो होता है दोस्तों, देखो ब्लड रिलेशन में ना जब लोग नए होते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, मुझे भी होता था, अभी भी होता है थोड़ा बहुत, तो लेकिन क्वेश्चन को 2 बार आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर शुरू से पढ़ो। देखो आपको क्या बोल रहा था, ओ हु इज अनमैरिड, तो यहाँ पर देखो ओ जो है वो तो अनमैरिड है, इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, वो ओनली डॉटर है आर की, ठीक है। आर हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, आर जो कि ग्रैंडफादर दिख रहे हैं आपको भाई किसके, वी के ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, ये देखो बिल्कुल दिख रहा है। वाई जो है वो ग्रैंडसन दिख रहा है कि एम का, ये देखो ग्रैंडसन दिख रहा है भाई वाई एम का। आगे बोल रहे टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, टी जो है वो मदर इन लॉ है एस की। वी इज द डॉटर ऑफ यू, वी जो है वो डॉटर है यू की, बेटी। यू इज द फादर ऑफ ओ, यू जो है वो फादर है किसके, ओ के, कहां गया यार, सॉरी, यू इज द फादर ऑफ वाई बोला है, यू इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है ये भी सही है। ओ इज नॉट द मदर ऑफ वाई, ओ जो है वो वाई की मदर नहीं है, ठीक है। हाफ ऑफ द मेंबर्स आर मेल्स। अब दोस्तों इसी चीज से आपका निकल कर आएगा, जब आपको बोल रहा है ना कि टी जो है मदर इन लॉ है एस की, तो इसी चीज से आप निकाल सकते हो। अभी तक देखो आपको क्या दिख रहा था भाई, एक मेल मेंबर, दूसरा मेल मेंबर, ये तीसरा मेल मेंबर, एक मेल मेंबर, दूसरा मेल मेंबर, तीसरा मेल मेंबर, पर फीमेल मेंबर देखिए कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मस्त क्वेश्चन है। आधे लोग तो यही सोच लिए होंगे यार कैसे निकालें, टी तो भाई तब भी हो सकता है जब इसकी वाइफ बना देंगे या फिर इसका हस्बैंड बना देंगे, तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, जब 4 फीमेल्स ऑलरेडी दिख रही है, मतलब कि हमको ये जो एस चाहिए वो मेल चाहिए, तो बेटी का ही तो हस्बैंड बनाओगे ना, तभी तो 4 मेल हो पाएंगे, ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे यार एस कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, पर बोला इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल, तो जब 4 फीमेल दिख रही है मतलब डेफिनेटली एस का जो जेंडर होगा वो मेल होगा, तो मेल कब होगा भाई, जब बेटी का हस्बैंड होगा तभी हो सकता है मेल, तो ये आपका आंसर है। कुछ गलत हो गया यार, मैंने कुछ गलत बना दिया क्या, नहीं ये तो सही तो बनाया यार। वाई इज द ग्रैंडसन ऑफ एम, वाई जो है वो ग्रैंडसन है एम का। ओ हु इज अनमैरिड, ओ जो कि अनमैरिड है, इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, वो सिर्फ आर की बेटी है। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी, आर जो कि ग्रैंडफादर है वी के। टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, टी जो है वो मदर इन लॉ है एस की। वी इज द डॉटर ऑफ यू,
Who is the father of Y? Who is not the mother of Y? Half of the members. दोस्तों ये तो दोनों आंसर सही बन रहे हैं, इसके तो दो आंसर बन रहे हैं। इसका ये आंसर भी सही है और एक ये वाला भी आंसर सही है जो दिया हुआ है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या बोला गया है। एम एस के ऊपर चले जाएगा, यू वो अनमैरिड है, एस यहाँ पर आ जाएगा, टी ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर एम वी और वाई। ठीक है, ये भी सही है। दोस्तों इसके दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि दो सॉल्यूशन कभी भी नहीं बनते एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आता है ना उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। मे बी इसमें कोई एक आध कंडीशन गलत हो जाने की वजह से इसमें दो आंसर बन रहे हैं, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे आप दोनों बना लो, इस वाले को भी आप एक बार बना लीजिएगा, पर ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि दो सॉल्यूशन नहीं बनते ब्लड रिलेशन में कभी भी। ठीक है, हमने जो बनाया वो भी सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर वाले को एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आंसर भी गलत दिया जा सकता है। हमने तो सही बनाया है, ये तो कंफर्म है। आंसर सही है कि नहीं आप लोग एक बार चेक कर लेना, और अगर सही है मतलब दो आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन गलत है। फिर दो कपल देना चाहिए था, हाँ एक दो। दोस्तों हाँ, एक चीज कर सकता है, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर मेंशन कर देगा ना देयर आर 2 मैरिड कपल्स, अगर यहां पर मेंशन कर देगा कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक कपल दिख रहा है और ये एक कपल दिख रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है, मतलब मान लेते हैं कि एक लाइन मिसिंग है कि देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स, तो वैसे केस में फिर ये एक ही आंसर बनेगा, क्योंकि यहां हमारे में देखो 1, 2 और 3 मैरिड कपल दिख रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया। मदर इन लॉ गलत है सॉल्यूशन में, कैसे देख लेते हैं। ओ इज यू इज कहाँ गया, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। सही तो है यार, सही है, सही है, आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन में बस एक लाइन मेंशन होनी चाहिए थी कि देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता फिर क्वेश्चन। शुभम जी पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन दे दो, प्रिंट करोगे, क्या करोगे प्रिंट करके। सेव पेपर यार, कैसे कर दे रहे हो, पेपर बचाओ। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिंट कर करके पढ़ते हैं, मत किया करो दोस्तों, इतना प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आप एक बार दो बार बनाओगे, वो सारे पेजेस रद्दी के भाव चले जाते हैं, इतने पेपर बर्बाद होते हैं। समझिए इस चीज को, यूज करिए लैपटॉप। मानता हूं आंखों में दर्द होता है, प्रेशर आता है, लेकिन करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हो। एक 0 पावर का आप स्पेक्ट्स अपने बनवा लीजिए, चश्मा बनवा लीजिए 0 पावर का। इसमें आप बहुत सारे आते हैं यार अलग अलग प्रकार के जो आप बना सकते हैं चश्मे। दीप साहिल, बिल्कुल बेसिक से क्लास है ये, बिल्कुल 0 लेवल से चालू किए हैं इसमें। डीआई की 2 क्लासेस हुई है, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया है। क्यों? 2 क्लासेस हुई है, आप 2 क्लासेस को देखिए, उसमें क्वेश्चन मैंने कितने 5 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, छठवां वाला आधा हुआ है। आप एक काम करो दोस्तों, देखो डीआई की जो भी क्लास फॉलो कर रहे हैं मेरी, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, 4 दिन का जो गैप मिल रहा है ना, इसमें आप यूट्यूब चैनल मेरा ओपन करिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल। ठीक है, बैंकिंग क्रॉनिकल आप यूट्यूब चैनल ओपन करिएगा, उसमें एक ना डीआई का मैंने वो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डीआई की, उसमें करीब करीब मैंने 50 डीआई करवाए हैं। एटलीस्ट कोशिश करिए जितने ज़्यादा आप देख सके इन 4 दिनों में। अभी हालांकि एग्ज़ाम है, पर अगर आपका एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन क्या करोगे, तो कोशिश करिएगा ये डीआई के 50 में से जितने आप देख सको देखना। बिल्कुल बेसिक लेवल से ही मैंने सारे डीआई एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलो इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, 8% आर देयर इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन की फैमिली है, 3 जनरेशन, ठीक है, और 8 मेंबर है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, यहां पर देखो मेंशन किया है, देयर आर 2 मैरिड कपल। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ ई। ए जो है वो फादर इन लॉ है किसके, ई के, मतलब ई के हस्बैंड के फादर या फिर ई की वाइफ के फादर, दोनों चीजों में कुछ भी हो सकता है। ई हु इज द सिस्टर ऑफ जी। अब ई जो है वो सिस्टर है अगर बोल दिया,
मतलब डेफिनेटली ई के हस्बैंड के फादर होंगे। सी इज द ब्रदर ऑफ डी हु इज फादर ऑफ एफ। सी इज ब्रदर ऑफ डी, डी हु इज फादर ऑफ एफ, डी जो कि फादर है एफ का। एच इज सन ऑफ ई, एच जो है वो ई का सन है। बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, बी जो है वो ग्रैंड मदर है एफ की, एफ की ग्रैंड मदर मतलब यहां पर आ जाएगी बी। जी इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ, जी जो है वो मैटरनल अंकल हैं किसके, एफ के। मैटरनल अंकल मतलब इसकी मम्मी के भाई, ऐसी होगा ना। तो बोला जी जो है मैटरनल अंकल, तो मतलब जी अगर अंकल है मतलब ये ऐसे बनेंगे, अंकल मेल मेंबर बनेंगे ना। अब देखो ये जिसके भाई हैं, ये देखो इस लड़की के ये भाई हैं, इस लड़की के ये भाई है ना जी, तभी वो एफ के मैटरनल अंकल बन रहे हैं। तो यहां पर देखो दोस्तों ये ई के भाई दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर ई है तो इसका हस्बैंड ये डी हो सकता था, और इन्हीं का ही बच्चा जो होगा वो एफ हो सकता था। अब देखो एफ की मम्मी के भाई यानी कि मैटरनल अंकल दिख रहा है ना। अब देखो एफ की ग्रैंड मदर, तो एफ की ग्रैंड मदर मतलब कि इसकी वाइफ, ठीक है। और कुछ बच गया क्या यार यहाँ पर? हाँ, एक चीज ये बचा था, डी का जो भाई है वो है एक सी, तो यहां पर सी को बना दो। तो बी जो है दोस्तों इसकी वाइफ होगी, मतलब कि ये फीमेल मेंबर। एफ का जेंडर आप नहीं बता सकते, ठीक है। ये देखो एफ का जेंडर आप नहीं बता सकते, बाकी सारी चीजें हमने निकाल ली है। स्वप्निल जी सिर्फ ब्लड रिलेशन होगा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस फिर क्लास खत्म। उसके बाद आप लोगों का डायरेक्शन सेंस का क्लास होगा, लेकिन डायरेक्शन सेंस की क्लास में मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, थोड़ा बहुत ऑर्डर एंड रैंकिंग भी समझाऊंगा। इतना कि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस बना सकें। रोहन जी प्लस माइनस से करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करिएगा थोड़ा बड़ा बनाइएगा ऐसे, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना ऐसे छोटा छोटा बनाते हैं, ऐसे छोटा छोटा बनाते हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। आप खुद ही गलती कर दोगे देखना कभी ना कभी, इसीलिए थोड़ा बड़ा बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस का जो जेंडर पिछले क्वेश्चन में यार कहाँ गया एस? अरे एस का जेंडर ये देखो ना, यहां पर फीमेल बन रहा है, हमने कैसे मेल बनाया भाई? हमको क्या पता था एस जो है वो क्या है, एस की मदर इन लॉ टी है, तो एस की मदर इन लॉ टी कब हो सकती है? या तो आप इसकी वाइफ बना देते वाई की, या तो वी का हस्बैंड बना देते। तो आपको बोला है ना कि हाफ ऑफ द मेंबर्स आर मेल्स, तो अगर आधे लोग मेल हैं मतलब कि 4 लोग मेल होने चाहिए, 4 लोग फीमेल होनी चाहिए। ऑलरेडी आपको 1 2 3 4 फीमेल दिख रही थी, तो डेफिनेटली एस को आपको मेल बनाना पड़ेगा ना, तभी तो बना पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर 1 बजे से है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ गया, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन अ फैमिली देयर आर 9 मेंबर्स, 9 मेंबर्स हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, तो ए जो है मेल मेंबर है, ये फीमेल मेंबर है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बोल रहा है सी जो है वो ब्रदर है ए का, और डी इज द ओनली सन, तो इसका ओनली सन कौन है? डी है। बोल रहा है कि ए का भाई है सी, और डी जो है उसका ओनली सन होगा। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है वो सिस्टर है डी की। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो डॉटर इन लॉ है एफ की, मतलब कि यहां पर आ जाएगा एफ, तभी तो बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ कहलाएगी, बहू कहलाएगी। एच इज द सिस्टर ऑफ डी, एच जो है वो डी की सिस्टर है, यहां पर एक एच और बना देते हैं। अब हो रहा है आई इज द मदर ऑफ जी, आई जो है वो जी की मदर है। जी हुई सिस्टर ऑफ ए, तो ए की सिस्टर कौन है? जी। अब इनकी मदर आई है, तो इन तीनों की मदर, ठीक है, इन तीनों की मदर जो है वो कौन है? आई है। तो देखो यहां पर ये आपको एफ तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, तो ये मेल मेंबर हो जाएगा। आई यहां पर फीमेल बना दो।
विप्लव जी, हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा, आपको शायद मैसेज भी आएगा उस चीज़ का, शायद मेरे ख्याल से। शिलोंग, अगरतला, औरंगाबाद और नासिक के कुछ सेंटर्स हैं, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, प्री एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एसोसिएट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन शिलोंग, अगरतला, औरंगाबाद एंड Nasik centers from 10 to 13 has been deferred. The revised date of the examination for these centers will be notified later on. The candidates who have been allotted Shillong, Agartala, Aurangabad and Nasik center have been intimated by mails and SMS in their registered email ID, mobile number in the regard. जैसा कि मैंने बोला, आपको पर्सनल मैसेज भी आया होगा एक, आप चेक कर लीजिएगा, आपको मेल भी आया होगा एक। SBI का जो एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, शिलोंग, अगरतला, औरंगाबाद और नासिक, ये 4 जगह में एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है इन 4 जगह का। फिर से मैं बता रहा हूँ, शिलोंग, अगरतला, औरंगाबाद और नासिक के जितने भी सेंटर्स थे, जिनका भी एग्ज़ाम इन जगहों पर होने वाला था, आप सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। आप लोगों को बाद में बताया जाएगा कि कब होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं यार, एफ और आई। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलिए, जल्दी से बनाइए। यहाँ जितने भी हैं सारे बिगिनर्स हैं क्या? सी का वाइफ भी है? नहीं है यार, ए का वाइफ भी है। काफ़ी सारे यस, काफ़ी सारे नो आ रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सॉल्व हो गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 9 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। दोस्तों ये तो सेम क्वेश्चन है यार, अरे यार जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो गया। सर प्लीज़ बिगिनर्स के लिए कंसेप्ट क्लियर। तो बिगिनर्स के लिए ही तो करवा रहा हूँ भाई ये क्लास, कैसे करते हो यार? शुरू से पूरा बिगिनर्स के हिसाब से बता दिया, पूरा बेसिक से सब कुछ, उसके बाद भी बोलते हो कि बिगिनर्स के हिसाब से। बिगिनर्स के हिसाब से ही तो क्लासेस हो रही है। कोडिंग डिकोडिंग की भी बिगिनर्स के हिसाब से हुई थी, कोडेड इनइक्वालिटी की भी हुई थी, इनइक्वालिटी की भी हुई थी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट, सब कुछ की बेसिक से क्लासेस हुई है। क्वांट का भी टॉपिक वाइज होगा, वेट करिए थोड़ा सा दोस्तों। 3 क्लासेस मैं ले रहा हूँ दिन की। 15 तारीख से फिर से क्लास होगी, 3 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश करूंगा कि मैं 4 क्लासेस भी लूँ, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 4 क्लासेस भी करूं। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखो क्या बोल रहा है। 8 पर्सन आर लिविंग इन अ फैमिली एंड देयर आर 3 मैरिड कपल्स एंड 3 जनरेशन इन अ फैमिली। सी इज द सन ऑफ एफ। सी जो है वो सन है किसका? एफ का। सी जो है वो सन है एफ का, एंड ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, और ये ब्रदर है डब्ल्यू का।
W इज द वाइफ ऑफ P, W जो है वो वाइफ है किसकी, P की। आगे बोल रहा है S हैज टू सन्स, S हैज टू सन्स एंड वन डॉटर, तो S के दो बेटे हैं और एक बेटी है, ठीक है। आगे बोल रहा है Z इज वाइफ ऑफ C, Z जो है वो वाइफ है C की, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ S, और Z जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, S की। मतलब C की ऊपर यहां पर पेरेंट में आना चाहिए S, तो यहां पर बोल सकते हैं ये S ऐसा। अब बोल रहा B इज द नेफ्यू ऑफ P, B जो है वो नेफ्यू है P का, तो भाई P का नेफ्यू मतलब कि कैसे बोल सकते हो भाई, P का नेफ्यू कैसे बोल सकते हो, मतलब इनका बेटा हो सकता है या इनका बेटा हो सकता है। वैसे एक और भाई भी बनाना है आपको यहाँ पर, तो जगह थोड़ी सी कम है पर ठीक है बना देंगे थोड़ी देर में। F इज फादर ऑफ G, F जो है वो G के फादर है, तो ये देखो F जो है अगर G के फादर है तो ये मदर हो जाएंगी। G को यहाँ पर बीच में बना देते हैं मेल मेंबर ऐसा। F जो है वो G के फादर है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा था ना S के दो बेटे हैं, तो ये देखो S के दो बेटे दिख रहे हैं C और G, और एक W फीमेल है, एक बेटी है, ठीक है। अब ये वाले को बनाते हैं कि B इज द नेफ्यू ऑफ P, तो B जो है वो नेफ्यू है, मतलब कि यहां पर आ जाएगा। G हु इज अनमैरिड, तो G अनमैरिड है। अब देखो कितने मेंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% मिल गए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। F और S, Z C हस्बैंड वाइफ, W P हस्बैंड वाइफ, Z C हस्बैंड वाइफ, W P हस्बैंड वाइफ, ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। रोहन जी नेफ्यू नहीं समझाया तो हूं, नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा, बहन का बेटा या फिर भाई का बेटा, उसको हम बोलते हैं नेफ्यू। बहन का बेटा या भाई का बेटा उसको हम बोलते हैं नेफ्यू, भांजा या भतीजा। सेम चीज बहन की बेटी या फिर भाई की बेटी, भतीजी या भांजी, इन दोनों को हम बोलते हैं नीस, ठीक है। 15 तारीख से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों। टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे का और 1 बजे का। तो ये वाला टाइमिंग आप लोगों का किसका रहने वाला है, मेंस की क्लासेस का। मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 से, ठीक है। तो 15 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 11:30 और 1 बजे मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 7:30 बजे शाम को आपकी DI की क्लास चल रही है। तो जो ये प्री की जो क्लासेस चलेंगी ना, ये प्री की क्लासेस में लगभग 45 मिनट 1 घंटे की मैं लेते रहूँगा कुछ दिनों तक, जब तक पूरा सेटिस्फैक्शन आप लोगों को ना मिल जाए कि हाँ अब हमारा पूरा बेसिक लगभग क्लियर हो चुका है, प्रैक्टिस सेट भी अच्छे खासे हो गए। तो मैं कम से कम 15 दिन की क्लासेस तो आपकी लूँगा इसमें, ठीक है। तो उसका टाइमिंग जो रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। टाइमिंग कितने बजे का रखेंगे उसमें हम, शायद वो टाइमिंग मैं 6:30 का रख सकता हूँ, या फिर वो टाइमिंग मैं 8:30 का रख सकता हूँ। 8:30 का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 6:30 के आसपास का रखेंगे टाइमिंग। तो मैं आपको बता दूंगा प्री वालों के लिए, सिर्फ प्री वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो प्री का कोर्स है। जीके टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बना है दोस्तों, क्योंकि जिसको मैंने बोला है जीके के क्विजेस कराने के लिए, उसकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है RRB में। आज वो घर पहुंचेगा, तो वो बोल रहा था कि 9 तारीख को बैंक के बाद, आज फ्राइडे है ना, आज वो निकलेगा, तो कल से वो शायद स्टार्ट करेगा क्विजेस डालना। तो कल आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप। वैसे मेन चैनल पर ही होगा, सभी के लिए होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे बहुत लोग। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली विद द 3 जनरेशन, डी इज द ब्रदर ऑफ यू। डी जो है वो ब्रदर है किसका, यू का। यू हु इज द डॉटर ऑफ एस, यू जो कि डॉटर है, बेटी है किसकी, एस की। आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, आर जो है वो डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बेटे की वाइफ। अब बोला एन इज द आंट ऑफ पी, पी की आंट, तो पी की आंट मतलब ऐसा बनेगा, एन इज द आंट ऑफ पी। आंट मतलब कि पी के मम्मी या पापा की बहन है, या तो बुआ है या तो मासी है, ठीक है। पी इज द सन ऑफ एम, अब पी जो है वो सन है किसका, एम का। आगे बोल रहे क्यू एंड एम आर मैरिड टू ईच अदर, क्यू और एम जो है वो मैरिड है एक दूसरे से। एम एंड एन आर सिबलिंग्स, एम और एन जो है ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं। एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, एस जो है वो टी की सिस्टर इन लॉ है। तो एस जो है वो अगर सिस्टर इन लॉ है टी की, मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा।
एस जो है वो सिस्टर इन लॉ टी की, टी हु इज द सिस्टर ऑफ पी, टी जो कि सिस्टर है किसकी, पी की, तो ये पी की सिस्टर टी यहां पर बना देते हैं। तो अब दोस्तों एस जो है वो अगर सिस्टर इन लॉ है किसकी, टी की, यहां पर बोला है ना एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, तो टी की सिस्टर इन लॉ कैसे बना सकते हो, देखो इसका भाई दिख रहा है ना, तो भाई की वाइफ बना दो एस को। दो तरीके होते हैं दोस्तों, या तो इसके भाई की पत्नी हो सकती है या इसके पति की बहन हो सकती है। तो भाई इसका पति तो दिख नहीं रहा है ना, भाई दिख रहा था, तो जो दिख रहा है उस पर आपको पहले लेना है, लिमिटेड सोचना है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा इसका पहले पति बना रहे हो फिर उसकी बहन, दो मेंबर नहीं बनाना है। ऑलरेडी भाई बना हुआ था आपका, यहां पर बस आपको क्या करना था, बहन बनाना था, ठीक है, सॉरी वाइफ बना देना था, तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाती। अब देखो दोस्तों एस के ये दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर डी आ जाएगा और एक बेटी यू यहां पर बना देते हैं हम। एस के दो बच्चे थे ना, ये देखो एस के दो बच्चे, एक डी बना दिए, क्यू बना दिए, हो गया सॉल्व। 3 3 6 3 9, 9 मेंबर बन गए। एन एम क्यू टी पी एस यू डी आर, एन एम क्यू टी पी एस यू डी आर। एम और क्यू का जेंडर देखो नहीं पता यहाँ पर, ये देखो इनका जेंडर नहीं पता आपको, क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये जल्दी से बनाइए, खत्म करते हैं फिर। मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ दोस्तों एसबीआई क्लर्क का, मैं आरआरबी का एग्ज़ाम दूंगा, आरआरबी पीओ क्लर्क का। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, एसबीआई क्लर्क का मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल गया शायद, या फिर मेरा पेमेंट फेल हो गया। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देयर आर 8, बोल रहा है यहाँ पर देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली विथ 2 मैरिड कपल्स, तो 8 मेंबर है जिसमें से 2 कपल है, तो 4 लोग तो ऐसे ही हो गए। अब और ए इज द डॉटर ऑफ आर, ए जो है वो डॉटर है किसकी, आर की। आर इज मैरिड टू डी, आर जो है वो डी से मैरिड है। सी इज द मदर ऑफ डी, सी जो है वो डी की मदर है। डी हु इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो कि ब्रदर है ई का, तो ये अगर मेल मेंबर है तो ये फीमेल हो जाएगी। ई एंड एस आर सिबलिंग, ई और एस जो है सिबलिंग है, मतलब कि यहां पर एक और भाई या बहन बनाना पड़ेगा। एंड बोथ आर अनमैरिड, और ये दोनों ही अनमैरिड हैं। बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, बी जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ है, तो दोस्तों डी का ब्रदर इन लॉ मतलब इसका भाई ही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों तो शादीशुदा है नहीं, अनमैरिड है, तो डेफिनेटली इसकी पत्नी का भाई होगा जिसको हम साला बोलते हैं, तो डी का साला बी हो गया। आगे आपको बोल रहा है डी हु इज सन ऑफ एफ, डी जो कि एफ का सन है, मतलब इसके फादर जो है वो एफ बन जाएंगे। सी हैज ओनली वन सन, सी का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है, तो अगर ये एक बेटा है तो ये दोनों बेटियां हो जाएंगे। ये सॉल्व हो गया आपका। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा। यशवंत जी बिल्कुल बेसिक से ही करवाया हूँ, 0 लेवल से, शुरुआत से क्लास को देखिएगा, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं होता है। और क्या बेसिक चाहिए आपको, पूरा बेसिक से ही करवाया हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे ब्लड रिलेशन की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अब 1 बजे डायरेक्शन डिस्टेंस की क्लास में, जिसमें कुछ ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक।